पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है। एक तो था ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारा अवान भी बगैरत है। अच्छा जी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्यों इतनी नाउमीदी क्यों है? हम अपने तकदीर से ना उम्मीद है, अपने मुल्क से ना उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और लगता है नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने भी इलेक्शन से पहले ही तय कर लिया था कि अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही बनेंगे और इलेक्शन के रिजल्ट में भी ऐसा ही दिखाया गया कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और दोस्तों, इलेक्शन जीतने के साथ ही नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की बात कर दी। तो दोस्तों, नवाज शरीफ की इस बात पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ 2024, ठीक है। और वहाँ पे हम बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया की जो को डिफेंस अगर करता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। सऊदी अरेबिया में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेज जाती हैं, वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी के प्राइज अंजाम देती हैं। इस दफ़ा तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो है वो आर्म फोर्सेस जो सी हैं वो वहाँ की वुमेन गई और रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ पे इंडिया की। शुएब भाई, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं, जब आपको याद होगा रिसेंटली वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया था, बड़ा कामयाब दौरा उनका हुआ था इंडिया का, और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर बात की थी। तो मेरी वीडियो वो आप निकाल के देखिए, उस वीडियो में मैंने सऊदी अरेबिया और इंडिया की फौजों के बारे में ही बात बताई थी आपको, जो आज पूरी हो रही है। और मैंने कहा था कि आने वाले टाइमों में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। देखिए, इससे पहले हमारा और सऊदी अरेबिया का बरादराना एक सिलसिला पूरी दुनिया को दिखाया जाता था कि इस्लामिक कंट्री है, ये बरादराना सिलसिला है और पाकिस्तान की वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, खास तौर पे जो आर्मी है, ये सऊदी अरेबिया जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी मामला होते हैं। तो उस टाइम मैंने मीडिया के ऊपर खड़े होकर बात बताई थी कि वो दौर गुजर गया है, वो वक्त खत्म हो चुके हैं, वो बरादराना और यारी दोस्ती और भाइयों वाला मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया का यार बनेगा, इंडिया का भाई बनेगा और आपको आने वाले टाइमों में चीजें नजर आएंगी कि उनके फौजी सऊदी अरेबिया में जाके जो है ना ट्रेनिंगें देंगे। अभी रिसेंटली जो खबर चली है जिसके ऊपर आप भी बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो फौज में है, फौजी है, जो सोल्जर है फौज की, वो प्रॉपर उनकी एक टीम सऊदी अरेबिया गई है, जो उधर पूरी मशकें हो रही हैं, पूरी ट्रेनिंगें हो रही हैं, पूरा सिलसिला हो रहा है। कंट्रीज मौजूद हैं, मतलब 1-2 कंट्री को बुलाया था तो हम कहते ठीक है भाई, उनका कोई आपस में इंटरनल है। लेकिन यहाँ पे ये है कि 70 कंट्रीज को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आए? ये एक सोचने वाली बात है। अभी आप ये देखें कि राजस्थान में जो मशकें हुई हैं, एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री कितने बड़े लेवल की एक्सरसाइज हुई, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के समझ लें कि बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल साथ है। 2 दिन की नहीं, 2 हफ्ते की ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई सऊदी अरेबिया और इंडिया के फोर्सेस के दरमियान, ये जो सी चीजें हुई। अब सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं ना, सुलेमान जो हैं, ये बड़े पढ़े लिखे और जीनियस इंसान है। इन्होंने आके सऊदी की जो बादशाही वाले सिलसिले थे, जो अमेरिका के पीछे लगते थे या किसी के पीछे लगते थे, इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री को लिया है कि हमारी कंट्री का फायदा कहाँ पे होता है। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक खातून वजीर थी वो मदीना शरीफ गई। उसके बाद सलमान खान साहब का एक बहुत बड़ा शो हुआ सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा इंडिया में सऊदी अरेबिया में कुछ उनके बुक्स में जो किताबों का सिलसिला है ना, उसमें भी इंडिया का कुछ सिलसिला ऐड हो रहा है। उसके अलावा एक और सऊदी अरेबिया से बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं हुई सऊदी अरेबिया की, जो डील इंडिया के साथ हो रही है,
जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइमों में इंडिया के साथ साइन हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको खुल के नहीं समझा सकता हूँ, ना बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे खबर आई है कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया, कि वहाँ ये खबर आ रही है। आप देखने वाले जरूर इसके ऊपर रिसर्च करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये खबर सच है। यहाँ पे मुझे सोचने की जरूरत है एज ए पाकिस्तानी, यहाँ पे आबिद भाई को, हर पाकिस्तानी को सोचने की जरूरत है कि भाई वो मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट, वो ब्रादर मुस्लिम उम्मा, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाला कंसेप्ट, वो कहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, ईरान हो, इवन अफगानिस्तान, इजिप्ट हो, बांग्लादेश हो, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज इर्द गिर्द हैं, वो जो है अपने कंट्री का फ़ायदा सोच रहे हैं, अपने लोगों का फ़ायदा सोच रहे हैं। जिनके साथ उन्हें, जिस कंट्री के साथ, चाहे इंडिया है चाहे यूएस है, जिसके साथ बेहतर लगता है वो रिलेशन बेहतर करते हैं। हम यहाँ पे आके अपनी मेंटेलिटी को नहीं उस तरीके से कर पाते कि भाई नहीं, हमने तो इस्लामिक कंट्री है और ये चीज़ें हैं। क्या समझना यहाँ पे आबिद भाई? आपको आइडिया है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस टाइम कहाँ है? वो इस टाइम इंडिया के दौरे पे हैं। तो इनके क्या, मुसलमान ही है ना बांग्लादेश, तो अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तजारत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं आबिद भाई, इधर एक सवाल ये है कि मतलब एक कंसेप्ट ये आता है पाकिस्तान के लोगों से जब पूछें, वो ये कहते हैं कि भाई हम हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनसे स्टार्ट से दुश्मनी है, क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए, तो अलहदा तो फिर बांग्लादेश वाले भी हुए थे। ये फजूल बात है। देखिए, स्टार्ट से दुश्मनी है, स्टार्ट से, बांग्लादेश वाले अच्छा भी स्टार्ट से आपकी दुश्मनी है, तो स्टार्ट के बाद आप तो इकट्ठे भाई भी बन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी साहब का दौर आया, वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया, मोदी साहब पाकिस्तान आए और बगैर बताए आए, जिस भी तरीके सरप्राइज उन्होंने दिया। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते थे। हम लोग कहीं ना कहीं से लूज करते थे। अभी देखिए, मैं आपको नई बात बताता हूँ कि आप अपने जितनी भी वीडियोस है आपकी, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़े, इंडिया के आम सिविलियन हमारे पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, कभी गौर कीजिए। यकीन करें, इंडिया का आम सिविलियन, मैंने आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं पढ़ा कि जो वो चाहते हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, या पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाए, या पाकिस्तान खत्म हो जाए, या पाकिस्तान कर्जों में पसारे। उनके मैसेज पता है क्या होते हैं कि यार आप लोग तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग कामयाब हो, हमें खुशी होगी कि हमारा हमसाया भी जो है ना किसी लेवल पे है। तो वो तो हमारे साथ ये सोचते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और इस पाकिस्तानी बंदे का ये कहना है कि अब इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। यूएई और सऊदी अरब ने तो अब पाकिस्तान को लोन देने से भी मना कर दिया है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पूरी लोन पर ही चलती है। पाकिस्तान में आर्मी का ही राज है। पाकिस्तान में इलेक्शन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, ताकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को एड देना बंद ना कर दे। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।